बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर हो गए, लेकिन उनके रिटायर होते ही वो कुछ उनके बारे में कहा जा रहा है कि बयान से बाहर है। इतनी ज़्यादा तनकीद बहुत छोटा लफ्ज़ है, इससे बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है, बहुत कुछ कहा जा रहा है और सोशल मीडिया भरा पड़ा है। ऐसे ट्रेंड्स बनाए जा रहे हैं, ऐसे ट्रेंड बनाए गए हैं कि इंसान हैरान हो जाता है। किसी भी साबिक आर्मी चीफ के हवाले से कभी इतनी ज़्यादा तनकीद, इस तरह के जुमले, ये सब कुछ नहीं देखा गया। ख़ास तौर पर किसी भी साबिक आर्मी चीफ के हवाले से इस तरह FBR के मामलात सामने नहीं आए। और अब उनकी रिटायरमेंट के बाद तो और चीज़ें खुल रही हैं। यह भी कहा जा रहा है शायद वो 13 अरब रुपया लगभग जो उनके ख़ानदान के हवाले से आया, जिस पर ISPR का फिर बयान भी आया कि कुछ दीगर असासे भी उनके साथ शामिल कर दिए गए। मिसाल के तौर पर शायद इस तरह से कि जी उनकी बहू का जो बताया गया तो शायद उनके वालिद जो मिट्टू साहब कहे जाते हैं उनसे शायद आ रहा हो, लेकिन उस पर फिर आप देखिए अहमद दुरानी जो ये खबर लेकर आए सामने, दीगर लोग वो ये कह रहे हैं कि उनकी अहलिया जो हैं उनके असासों का क्या है। अब FBR के बाकायदा लेटर सामने लाए गए हैं जिनमें बताया जा रहा है कि काफ़ी लंबे अरसे तक FBR हुकाम मुतमईन नज़र नहीं आए साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अहलिया के जो असासे उनके हवाले से। उनसे बार बार पूछा जाता रहा और ख़ुद उन्होंने लेटर में बताया कि 2016 से पहले उनके कोई असासे नहीं थे या कोई उनकी कमाई का जरिया नहीं था, और उसके बाद फिर उनके इतने अरबहार रुपए के असासे और प्लाजे बन जाते हैं। तो ये चीज़ अब लग रहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा का पीछा नहीं छोड़ने वाली। ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने जो तकरीर में कहा कि मैं गुमनामी में चला जाऊंगा, मैं गुमनामी की ज़िंदगी में चला जाऊंगा, तो इस पर भी बड़ी बात हो रही है कि आप पर तनकीद इतनी की जाएगी, आपके हवाले से बातें इतनी की जाएंगी, क्योंकि आपके जो 6 साल दौर में जो कुछ हुआ उस हवाले से वो कुछ कहा जाएगा कि आप गुमनाम नहीं रहेंगे बल्कि बदनामी आपका पीछा करेगी। ये बातें हो रही हैं। अब बहुत से हल्के ये कह रहे हैं कि जनाब इसमें पब्लिक शामिल हो गई है, दीगर लोग बात कर रहे हैं और देखा जा रहा है कि जनाब इनके 6 साल दौर कैसा रहा। लेकिन जो उसमें चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं वो अगर देखी जाए तो उनमें एक तो ये कि जी रजीम चेंज का कहा जा रहा है, वही जो बात होती रही। अब बाकायदा तौर पर मीर जाफर मीर सादिक के अल्फाज साथ जोड़े जाने लगे हैं। पहले तो इशारों के नाम में बात हो रही थी, अब तो बराह रास्त कहा जा रहा है कि जी यही आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को इमरान खान मीर जाफर मीर सादिक पुकारते थे। फिर ये कि जी इन्हीं के दौर में आजम स्वाति साहब जाने से पहले उन्होंने जिस तरह आजम स्वाति को दोबारा गिरफ्तार करवाया वो भी इन पर आ रहा है। सिला अलमेडा या दीगर साफ़ी वो ये डिमांड कर रहे हैं कि जी अब उनको रिहा कर देना चाहिए। नए आर्मी चीफ के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि पुराने जो मामला था उनको ख़त्म किया जाए। ये चीज़ तक हाईलाइट हो रही है कि कमर जावेद बाजवा की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो इतनी डाउन क्यों थी। वो नज़रें नहीं मिला पा रहे थे, उनके कदम नहीं उठ रहे थे, उनका सर गर्दन झुकी हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे, बड़े बोझल लग रहे थे। फिर उन्होंने नए आर्मी चीफ को जब छड़ी दी और उसके बाद उनको गले लगाने की कोशिश की तो तब भी बातें हो रही हैं कि दूसरी तरफ से यानी अब नए आर्मी चीफ की तरफ से, जनरल आसिम मुनीर की तरफ से उस तरह की गर्मजोशी का इजहार नहीं किया गया। फिर वो ये भी कहते रहे जी 24 साल साथ गुजरे हैं। जब उन्होंने ये जुमला कहा जिस पर के बिलावल भुट्टो का एक शॉट आ गया, इसलिए ये बड़ा ट्रिकी होता है, PTV इसको कवरेज दे रहा था और इस तरह की सेरेमनी थी कि पहले तो बड़ा जोशो खरोश से देखा जाता था, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं था। बहरहाल और बहुत से लोग वहाँ पर थे। ये सवालात भी हैं कि जनाब इमरान खान साहब के जो बदतरीन मुखालफिन हैं या उन पर बड़ी तनकीद करते हैं, सलीम साफ़ी साहब सीनियर साफ़ी, वो वहाँ पर इन्वाइटेड थे। मोहसिन बेग साहब, उनकी हाल ही में तस्वीर भी आई आर्मी जो मौजूदा आर्मी चीफ उनके साथ, और इससे पहले FIA ने उनके खिलाफ जब कार्रवाई की थी वहाँ फायरिंग भी हुई थी, FIA का एहलकार भी जख्मी हुआ था, तो मोहसिन बेग साहब वहाँ पर थे। तो इससे बहुत सी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि जी ये लोग वहाँ थे जो इमरान खान साहब के शदीद तरीन मुखालिफ हैं। फिर आप ये देखिए कि दीगर एफेड्रीन केस के हवाले से अगर देखें तो हनीफ अब्बासी वो वहाँ पर थे कि जिनको हाई कोर्ट के हुक्म पर हटना पड़ा काबीना से। तो ऐसे लोग इनवाइटेड थे, इस पर भी बड़ी बात हो रही है। फिर हाँ जी, बिलावल भुट्टो के हवाले से जो एकदम शॉट आ गया उनका, वो जो अजीब सी हंसी हंस रहे थे कि जब जाने वाले रिटायर्ड आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि जी मैंने जब पसीना मांगा तो फौज ने खून बहाया, तो इस पर उन्होंने दाएं तरफ देखा और अजीब सी मुस्कुराहट बिलावल भुट्टो के चेहरे पर थी। इसके बड़े मानी लिए जा रहे हैं। तो ये बात बड़ी हाईलाइट हो रही है कि ये बॉडी लैंग्वेज और कमर जावेद बाजवा साहब जाते हुए जिस तरह गए हैं पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखा गया। जनरल याहिया खान से उनका मुआवजा किया जा रहा है जब पाकिस्तान टूटा, 2 टुकड़े हुआ, 2 लख्त हुआ और मशरक़ी पाकिस्तान फिर बांग्लादेश की सूरत में बना। तो उस वक्त जिस तरह से था, चूँकि सोशल मीडिया नहीं था, इस तरह लोग बात नहीं करते थे, अवेयरनेस नहीं थी, ये बातें नहीं थी,
थी। अब इतनी ज़्यादा बातें हो रही हैं, हालांकि एक एंकर, हमारी साथी एंकर ने बताया कि वो इनवाइटेड थी इस तकरीब में, और फिर वहाँ पर जिस तरह बातें हो रही थी कि जी किसका बेटा किस लेवल पर है, अच्छा पास आउट हो गया, ये वहाँ पर जब बातें हो रही थी तो उस पर भी लोग अब तनकीद कर रहे हैं कि जी ये अब बातें हमें उस तरह भाती नहीं है जिस तरह पहले थी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है मौजूदा आर्मी चीफ के लिए, जिनकी बहुत तारीफ हो रही है, बहुत उनसे ज़्यादा उम्मीदें लगाई गई हैं, उनको एक बड़ा प्रोफेशनल सोल्जर करार दिया जा रहा है। और ये जो तनकीद हो रही है, हो सकता है जनरल कमर जावेद बाजवा से जो गलतियां हुई हैं या उन पर जो तनकीद हो रही है, और ये जो इदारे और पब्लिक के दरमियान, अवाम के दरमियान इतना ज़्यादा गैप और खलीज जो कभी नहीं देखी गई, यानी मुशर्रफ दौर भी डिक्टेटरशिप का दौर कहा जाता था, उसके बाद इशफाक परवेज़ कियानी का दौर आया, राहील शरीफ का दौर आया, तो हमने देखा ऐसा कभी नहीं हुआ। इवन परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी ये हालात नहीं थे। अब इस तकरीब में ये भी कहा जा रहा है कि मरकज़ निगाह राहील शरीफ रहे, यानी लोग कमर जावेद बाजवा से ज़्यादा राहील शरीफ को सराह रहे थे। इशफाक परवेज़ कियानी साहब भी यहाँ पर आए थे, वो भी तवज्जो का मरकज़ रहे, लेकिन जो आम पब्लिक है उसमें कमर जावेद बाजवा पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। अब जो ट्रेंड मैं बता सकता हूँ आपको, सिर्फ वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हो सकता है कुछ और लोग ये बात कर सकें, क्योंकि अल्फाज इस तरह के हैं। ट्रेंडिंग में पाकिस्तान में जी यौम निजात 29 नवंबर। अब हाल तो ये है कि हमारे बड़े प्यारे दोस्त सिद्दीक जान, उनकी सालगिरह भी है, उनको सालगिरह बहुत मुबारक हो। तो वो बड़े ज़बरदस्त साफ़ी हैं, बोल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के, मेरे साथ प्रोग्राम में होते हैं। तो अब लोगों ने कहा जी आप अपना फिर कोई सालगिरह आगे पीछे कर लें, क्योंकि अब ये बात हो रही है कि आप जिस दिन खुशी का मौका है उस पर जनाब यौम निजात 29 नवंबर कहा जा रहा है। अब ये इसी हवाले से, इसमें आपको ट्वीट्स मिल जाएंगी जो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसी हैं कि मेरे लिए मुश्किल होगा वो अल्फाज दोहराना। इसी तरह बाजवा गद्दार, ये ट्विटर पे ट्रेंड चल रहे हैं। आप सोचिए जरा, पहले भी हुआ, अब भी। फैज हमीद साहब भी हैं ट्रेंडिंग में, लेकिन इनकी ज्यादातर तारीफ हो रही है। राहील शरीफ साहब ट्रेंडिंग में आ चुके हैं। जनरल आसिम मुनीर जो है वो भी ट्रेंडिंग में नाम है, लेकिन उनसे उम्मीदें वाबस्ता हैं कि जनाब ये जो कुछ हो चुका अब इससे कोई बेहतरी आएगी। और जिस तरह कमर जावेद बाजवा ने कहा जी हमने फैसला कर लिया सियासत में नहीं आएंगे, तो अब ये चंद दिनों में ही पता लग जाएगा कि अब ये सियासी रोल बिल्कुल जिसको माना उन्होंने, एडमिट किया, वो खत्म होगा। और अब ये जो इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई है, इससे निकलना ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, सबसे बड़ा इम्तिहान है इस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ का। अच्छा, फिर ट्रेंडिंग में है जी बाजवा साहब जवाब दो। ये सब चीज़ें चल रही हैं, आप देखिए। और इसके साथ साथ एक और चीज़ ये है कि ये बात कही जा रही है कि रिहाई होनी चाहिए आज़म स्वाति की, दीगर जो लोग गिरफ्तार हैं उनकी रिहाई होनी चाहिए। ये सब बातें अब हो रही हैं, अब देखते हैं कि क्या होता है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। कुछ और जो ट्रेंडिंग में रहे, तो मैंने अभी आपके सामने जब मैं बैठा हूँ वीडियो बना रहा हूँ, तो इससे पहले भी कुछ चीज़ें ट्रेंडिंग में रहीं। वो गद्दार बाजवा था, और फिर फजल रहमान के हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद है। यौम दफ़ा ये भी कहा जा रहा है। तो ये सब बातें हो रही हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये देखिए कि जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि नोटिस का सिलसिला हुआ, यानी साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अहलिया के हवाले से, फिर अचानक ये कहा जा रहा है जी कि फ़रीक़ैन के दरमियान खुदूद का एक सिलसिला चला, असासों और ज़राए आमदन पर सवाल उठाए गए, और फिर यकदम ही इंक्वायरी रोक दी गई। यानी इंक्वायरी हुई कि किस तरह से एहसासे आए, अचानक किस तरह से अरबों के एहसासे बन गए, लेकिन फिर वो सब कुछ रोक दिया गया। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि जी FBR ने ज़राए आमदन असासों के उसूल के तरीक़ाकार, जायदादें छुपाने और इनके शौहर की जानिब से तोहफे के तौर पर असासों की मुंतकली पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। तो ये सब कुछ होता रहा। फिर अहमद नूरानी ये कह रहे हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा के एहसासों पर खबर के बाद एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी ने अपने वीलॉग में आर्मी चीफ के करीबी ज़राए के हवाले से बताया कि खबर पर मौक़िफ़ लेने के लिए DG ISPR से रब्ता नहीं किया गया। हालांकि मुसलसल 4 दिन तक बार बार रब्ता किया गया, मगर कोई जवाब ना मिला। एक और अहम खबर के बारे में भी जनरल बाबर इफ्तिखार से मुसलसल रब्ता किया जा रहा है, जिसका वो जवाब नहीं दे रहे। इसलिए कल सोशल मीडिया पर सवालात पूछने के बारे में बताया था ताकि मौक़िफ़ ना लेने का गिला ना रहे, ताहम जनरल बाबर ने अभी तक जवाब नहीं दिया। ये अहमद नूरानी ने इस तरह के सवालात शेयर किए कि जी अमेरिका गए तो किससे मिले, क्या बात हुई, क्या ARY के सरबरा उसके ओनर सलमान इकबाल से भी कोई बात हुई, क्या हुआ, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अब आप देखिए वजाहत खान साहब, यानी बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, ये इतने ज़्यादा करीब थे। और मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया, एक जब इसी तरह चेंज ऑफ कमांड की तकरीब थी, मैं इनवाइटेड था, उस वक्त मैंने देखा कि वजाहत खान साहब के बड़े ज़बरदस्त करीबी ताल्लुकात फ़ौज में थे। बड़े यानी
बहुत करीबी और बड़े अच्छे लेवल पर, और यानी मैं ये देख रहा था कि बड़े बड़े अफसरान का उस तरह से प्रोटोकॉल कह लें या उन मसलन मोबाइल में आपको बता दो एक छोटी सी चीज़, उसमें मोबाइल जाने की किसी को इजाज़त नहीं, मैं भी नहीं लाया, तो मुझे अच्छी तरह याद है वजारत खान साहब बड़े शफीक आदमी हैं, बहुत शफकत से हमेशा मिलते हैं। तो अब मुल्क से बाहर हैं, तो ये भी लोग सोचते हैं क्यों गए हैं। अब वो भी बता रहे हैं कि हालात ऐसे, मुझे थ्रेट्स थे जिसकी वजह से बाहर चला गया, एपीएस के बाद जो कवरेज या उस तरह की बातों की वजह से, और फिर अब वो ये कह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि अब बेहतरी आनी चाहिए। और वजारत खान साहब इतने करीबी थे कि अब वो भी तनकीद कर रहे हैं कमर जावेद बाजवा पर, बड़ी शदीद तनकीद की। उनका वीलॉग हाल में जो आया उसमें बड़ी तफसील से उन्होंने बात की है कि क्या कुछ होता रहा, वो भी बड़ी शदीद तनकीद कर रहे हैं। तो ये वो लोग जो फौज के इतनी करीब रहे, अंदर से फौज को जानते हैं, उन्होंने यहां तक कहा है कि आप अपने यूनिट से पता कर लें, अपने लोगों से पता कर लें, अब तो आप रिटायर हो गए कमर जावेद बाजवा साहब, पता करें कि लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आपने जो 6 साल गुजारे लोगों का क्या उसके बारे में कहना है, सोच क्या है। अब यह भी कहा जा रहा है कि पहले नून लीग इनके खिलाफ बोलती थी, उसके बाद तहरीक इंसाफ इनके खिलाफ हो गई, तो अब इनको डिफेंड भी नहीं किया जा रहा। सीनियर साफी हैं तो वो भी ये कह रहे हैं, तारिक मतीन साहब हमारे सीनियर भी हैं, बड़े अच्छे हमारे कुलीग दोस्त भाई हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि यानी फजलुर रहमान साहब की जमात की नून लीग की बड़ी सरजनिश हुई है कि जी आप कोई ट्रेंड इसको नीचे निकालें, कोई अपना ट्रेंड बनाएं, कोई इमरान खान के खिलाफ या इस तरह कुछ, लेकिन वो बात नहीं बन रही। तो अब आप देखिए ना, वो शायद दिल से कमर जावेद बाजवा के उस तरह साथ नहीं है, पहले बहुत खिलाफ होते थे, आज उनको डिफेंड करना पड़ रहा है, वो डिफेंड नहीं कर पा रहे। तो एक अजीब सी सूरत हाल है कमर जावेद बाजवा साहब के लिए। आप पता नहीं वो बाकी ज़िंदगी में किस तरह इससे निकलेंगे, किस तरह इसको डिफेंड कर पाएंगे, क्या होगा, क्योंकि अब वो इदारा क्या उनके साथ उसी तरह खड़ा होगा जिस तरह जब वो आर्मी चीफ थे तब था, ये भी देखना होगा। और अभी तो आजम स्वाति साहब के हवाले से है कि मैंने पढ़ा कि उनके वकील ने भी जो 4 रोज़ का मजीद रिमांड उनका दे दिया गया, उस पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जी उनको ना बुलाया जाए कि उनकी जान को खतरा है, और इसके अलावा उन्होंने 4 रोज़ा जो रिमांड दिया गया उस पर भी कोई नहीं बोले कि अच्छा दे दें, क्योंकि उनकी जान को खतरा है। अब वजारत खान साहब कहते हैं जी ये सब कुछ बंद होना चाहिए, ये ख़त्म करें, ये रिमांड के देने के तरीके, ये वो तरीके थे जो अंग्रेज़ों के यहाँ होते थे, अंग्रेज़ फ़ौज के यहाँ होते थे। हमारी पाक फ़ौज है, हमारी इतनी अच्छी फ़ौज है, इसको इस चीज से निकलना होगा। इस तरह की बातें अब ये लोग कर रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं दिलो जान से पाक फौज से मोहब्बत रखते थे, मोहब्बत रखते हैं। ये ऐसे इतने ज्यादा करीब नहीं रहे, बहुत अच्छी तरह चीजों को जानते हैं। अब अगर आप देखें तो जो तस्वीर शेयर हो रही हैं कमर जावेद बाजवा के 6 साल के मुद्दत के हवाले से, वो सबसे ऊपर अरशद शरीफ शहीद, इन्हीं के दौर में वो शहीद होते हैं। फिर दुबई से उनको क्यों जाना पड़ता है कि अब सब बातें हो रही हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ख़त लिखे जा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग ख़त लिख रहे हैं, कि साफ़ी ख़त लिख रहे हैं, आम लोग, औरतें, बच्चे, बूढ़े जवान ख़त लिख रहे हैं अरशद शरीफ साहब के हवाले से कि चीफ जस्टिस साहब इसको देखें, चीफ जस्टिस साहब इसको देखें। तो अगर ये खुलता है तो फिर मामला पता नहीं किस तरफ जा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें सामने आए। इमरान खान पर कातलाना हमला होता है, इसी दौर में होता है, उस पर FIR भी नहीं कट पाती इमरान खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक, वो भी जनरल कमर जावेद बाजवा का दौर रहा। फिर इमरान खान साहब की हुकूमत की तब्दीली, वो सब माशी तबाही जिस तरफ है, जिस पर कमर जावेद बाजवा साहब ने खुद कहा कि मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि मईशत पाकिस्तान की बुरे हाल में है। तो ये पिछले 8 महीने में जो तबाही हुई वो भी इसलिए कहा जा रहा है कि जी उसमें भी जनरल कमर जावेद बाजवा कुछ कर सकते थे, क्योंकि मौजूदा हुकूमत आई तो IMF से मुज़ाकरात के लिए भी वो आगे गए, अमेरिका तक में एहलकारों को फ़ोन किया कि जी IMF से करवाएं। आज ये दोबारा इसहाक डार साहब जो है वो IMF से मुज़ाकरात करने में नाकाम नजर आ रहे हैं, बुरी तरह से मिफ्ताह इस्लाम के खिलाफ लिख रहे हैं। इसीलिए आजम स्वाति साहब की अहलिया के साथ जो वीडियो वाला मामला है, उनकी उससे पहले गिरफ्तारी का मामला है, उन पर टॉर्चर का, शहबाज गिल पर जो टॉर्चर कहा गया, फिर जमील फारूकी पर टॉर्चर, इमरान रियाज के खिलाफ मुकदमात, ये सब यानी सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात। अब आप देखें कि सीनियर सहाफ़ी साबिर शाकिर साहब, उनको बाहर जाना पड़ा। इस तरह और से समी इब्राहिम साहब हमारे कुलीग, हमारे सीनियर, वो देख लें तो इस तरह बेशुमार, खाबर घुमन साहब, आपको कई मिल जाएंगे। और इसी तरह से मुईद पीरज़ादा साहब को आप देख रहे हैं, उनको भी मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। तो एक तवील फहरिस्त है साफ़ियों की, दीगर केसेस की। तो ये एक, इसको क्या लेगेसी भी नहीं कहा जा सकता। तो लिहाजा ये बातें अब हो रही हैं कि किस तरह से ये सारा कुछ इनके दौर में हुआ। तो अब इसलिए हम ये तो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि हालिया तारीख़ के अनपॉपुलर तरीन, हम कहें तो गलत नहीं होगा, वो यानी जाने वाले आर्मी चीफ जो हैं। तो लिहाजा अब इन चीज़ों को देखना होगा। और अब मैं देख रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ हो, दीगर लोग हों, वो खुलकर अब तनकीद कर रहे हैं, कोई लगी लिपटी नहीं रख रहे। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, कभी नहीं देखा गया कि किसी जाने वाले आर्मी चीफ के हवाले से इस तरह। हत्ता कि परवेज़ मुशर्रफ के बारे में भी, जो डिक्टेटर हालिया दौर में रहे, उनके हवाले से भी इस तरह के ख्यालात या जज्बात या तनकीद
नहीं देखी गई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।